जब आपने इस काम की शुरुआत की तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए? मैंने शुरुआत में 3 या 4 हज़ार रुपये अपने घर से लगाए और उसमें मुझे एक भी प्रॉफिट नहीं था। ऐसा नहीं सोचा कि सरकारी नौकरी की तरफ जाया जाए? सोचा, ट्राई भी किया, बट पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं ना जो रिश्वत मांगते हैं। हाँ। तो मैंने अप्लाई भी किया, मेरी पोस्ट भी निकली, बट उन्होंने 60,000 रुपीज़ सीट के लिए मेरे से मांगे, तो नहीं थे मेरे पास। तो मेरा एक्सपीरियंस अब मैं ऐसे बताऊं कि मैं डर रहा था फर्स्ट फ़ोन खोलने से पहले। मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे से ख़राब हो गया तो ये कस्टमर मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। लेडीज़ कस्टमर आई थी तो उनका माइक ख़राब था, तो सिंपल सी बात है, माइक डालेंगे तो माइक डालने पे हम कॉल करके चेक करते हैं। ये तो काफी मजेदार बात आपने बता दी है। मतलब आप क्रिकेट के हार्दिक पांड्या जैसे हैं मैं ऑलराउंडर, टीवी एलसीडी से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या एक बात कहूँगा है, वो कस्टमर को धोखा देती है। चाइना तो चाइना ही रहेगा। वो कस्टमर को धोखा देती है। हम कई बार देखते हैं बाहर से हमको 4 कैमरा दिखाई देते हैं, बट हम मैकेनिक लोग हैं, जब हम उनको खोलते हैं तो अंदर से 2 कैमरा ही निकलते हैं और बाकी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका भारत का परिचय भारत से के एक नए एपिसोड में। और इसमें हम इन महानुभाव से इनका परिचय कराएंगे और जानेंगे इनके जीवन के बारे में, इनके काम के बारे में, कि कैसे ये धीरे धीरे अपनी लाइफ को और बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे, और कुछ हल्की फुल्की जो बातें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप बताएं अपने बारे में कुछ। जी, मेरा नाम नीरज है। हाँ, मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन साई कॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट से करी है। मैंने बीएससी फाइनल कर रखी है और इस लाइन में आने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। 4 साल मैंने दिल्ली में इंस्टीट्यूट में वर्क किया, तब जाके मैं इस लाइन में आया हूँ। अच्छा, तो आपके गांव का नाम क्या है? सिलारपुर। सिलारपुर से आप। तो दिल्ली कैसे जाना हुआ आपका? जी, मेरा जन्म ही दिल्ली में हुआ है। हम बाद में यहाँ पे गांव में आए हैं। मैंने 15 साल दिल्ली में ही गुजारे हैं। मेरी इंटरमीडिएट भी दिल्ली में ही हुई है। तो फिर आपका जब यहाँ ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि सरकारी नौकरी की तरफ जाया जाए? सोचा, ट्राई भी किया, बट पॉलिटिक्स वाले लोग होते हैं ना जो रिश्वत मांगते हैं। हाँ। तो मैंने अप्लाई भी किया, मेरी पोस्ट भी निकली, बट उन्होंने 60,000 रुपीज़ सीट के लिए मेरे से मांगे, तो नहीं थे मेरे पास। तो मैंने इस फील्ड में आने की कोशिश की थी। मतलब जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, मतलब कि रिश्वत वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपने उस सब चीज़ों को छोड़ दिया और अब अपना ही कुछ शुरू करना चाहा। अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस तो कई तरीके के होते हैं जी, उसमें आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? जी, मुझे बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने इसीलिए इस फील्ड में जाने की कोशिश की। तो इस फील्ड में आने के लिए किसी ने आपको मतलब गाइड किया कि अच्छे से ये सारी चीज़ें? नहीं, मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया। मेरे को बचपन से ही खुद ही रुचि रही इसी काम में, और मैं सोचता भी था कि इंटर के बाद मैं आईटीआई कर लूँ या पॉलिटेक्निक कर लूँ, बट उतने मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने छोटा सा अपना घर में ही बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वो 4 साल मैंने बिज़नेस चलाया घर में। मुझको उसमें प्रॉफिट में दिखाई दिया तो मैं महोबा आ गया। अच्छा, मतलब इसकी शुरुआत आपने अपने घर से ही कर दी थी और वहीं आस पड़ोस वालों के, गांव के लोगों के ही मैंने मोबाइल रिपेयर किए, टीवी रिपेयर किए, सब में मेरे को सक्सेस मिला। तब मैं इस फील्ड में ओके आने के लिए डन हो गया। हाँ, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि चलिए अब इसको बढ़ाते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। पहली बार जब आपने कोई पहला फ़ोन खोला तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस फ़ोन को खोलने के साथ ही? तो मेरा एक्सपीरियंस अब मैं ऐसे बताऊं कि मैं डर रहा था फर्स्ट फ़ोन खोलने से पहले। मेरे को लग रहा था कि अगर मेरे से ख़राब हो गया तो ये कस्टमर मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि हमें ही नहीं पता रहता है। तो फिर मैंने उस चीज़ के लिए फिर भी रिस्क लिया, मैं बढ़ा और उसको मैंने किया और मेरे को सक्सेस प्राप्त हुई। तब मेरे को अंदर से हैप्पीनेस महसूस हुई। हाँ, मतलब एक तो पढ़ाई भी की थी उससे संबंधित, हाँ, तो
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो रहा ही होगा हाँ, कि खोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर डर लगा रहता है पहली बार। हाँ, होता है ये सारी चीजें। इस फील्ड में जब आपने आने का सोचा तो शुरुआती मुश्किलें क्या थी? शुरुआती मुश्किलें ऐसी थी कि ये जो महोबा है अपना, तो हमारे गांव में कोई पार्ट ना कोई फोल्डर कोई अवेलेबल नहीं है। गांव है छोटा सा, तो जैसे किसी कस्टमर का माइक ख़राब हो गया या जैक ख़राब हो गया तो हमको बार बार महोबा आना पड़ता था पार्ट ख़रीदने के लिए। तो हमको ये चीज़ प्रॉब्लम होती थी और कस्टमर को कोई चीज़ मांगता था तो अवेलेबल नहीं कर पाते थे। तो उस वजह से हमने सोचा कि अब बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। गांव यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हाँ, तो फिर कोई कस्टमर कोई चीज मांग रहा है तो आपको बार बार शहर की तरफ आना पड़ता अप था, डाउन करना पड़ता था, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। खर्चा भी लगता होगा, खर्चा भी होता एक्स्ट्रा के 100-200 रुपए जाते होंगे। जी। आपने जब इसकी शुरुआत की तो पहला कस्टमर कौन था जिससे मतलब कि आपको याद हो ऐसा कुछ कि पहला ये था और मैंने सबसे पहले इनका फ़ोन शुरू किया था? हाँ, ऐसा है कि पहला कस्टमर एक लेडीज़ थी, उनका कीपैड फ़ोन था। उनका कीपैड फ़ोन में डिस्प्ले डालनी थी मेरे को, तो डिस्प्ले डाल के उनका फ़ोन डन करके दिया था हमने। तो वो संतुष्ट हो गई हाँ, थी? संतुष्ट हो गई थी। और वही फिर नेक्स्ट टाइम भी अपनी टीवी लेके भी आई थी। अच्छा। तो वो भी मैंने डन करके दी थी। तो आप मोबाइल के साथ साथ टीवी भी हाँ, मैं रिपेयर करते? ऑलराउंडर हूँ, मैं ऑल मैकेनिक हूँ। मतलब आप क्रिकेट के हार्दिक पांड्या जैसे जी, हैं मैं ऑलराउंडर। टीवी, एलसीडी से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कुछ भी हो, हाँ, मोबाइल, टीवी, सब। सारी चीज़ें आप सब। सही कर देते हैं एकदम। जी। तो जिनकी भी टीवी अगर और फ़ोन वगैरह ख़राब हो तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप आसपास के क्षेत्र के हैं। और स्क्रीन पे आपको इनका नंबर वगैरह दिख रहा होगा। ये इनकी शॉप है यहाँ पर प्राइवेट बस स्टैंड के पास, तो यहाँ पर आके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही कम दाम में ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सही करके रिपेयर करके दे सकते हैं। अच्छी क्वालिटी देंगे, ओरिजिनल पार्ट्स देंगे और 3 महीने गारंटी भी देंगे। ये लीजिए, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए कि गारंटी मिल रही है कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ख़राब हो, क्योंकि मन में संदेह रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि दुकानदार ने हमें चूना लगा दिया हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें बेहतर ही मिलेंगी। जब आपने इस काम की शुरुआत की तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए? मैंने शुरुआत में 3 या 4 हज़ार रुपये अपने घर से लगाए और उसमें मुझे एक भी प्रॉफिट नहीं था। शुरू में तो ये होता ही है कि इन्वेस्ट करना रहता है। तो भविष्य के लिए आपने कोई और बड़ा प्लान सोचा है कि जैसे अभी एक ये कह सकते हैं कि छोटी सी शॉप है, जी, इसको और बड़ा करने का? जी, हालांकि कोई भी काम ऐसा छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन और अपने आप में ग्रोथ लाने के लिए। जी, हम भविष्य में मैंने यही सोचा है कि शॉप को अपग्रेड करेंगे और बड़ा बनाएंगे। शायद लोकेशन चेंज हो जाए क्योंकि ये शॉप छोटी है। जी बिल्कुल। तो लोकेशन चेंज हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, लेकिन थोड़ा हटके करेंगे। हटके इससे क्या आप और चीज़ें क्या अलग कर सकते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? इस फील्ड में मैं यही करूँगा और इससे हटके और क्या करूँगा। मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेके? हाँ, टेक्नोलॉजी लेंगे हम, थोड़े और गैजेट अपनी शॉप पे रखेंगे जो अच्छे मतलब टेक्नीशियन लोग रखते हैं। थोड़ी अच्छी पावर सप्लाई रखेंगे जिससे कस्टमर को टाइम बचेगा उनका। जो हम उनको एक दिन का टाइम देते हैं वो हमको हैंड टू हैंड करके देंगे। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हाँ, हैं। थोड़ी हम टेक्नोलॉजी अपने पास लाएंगे, अपग्रेड करेंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ पर हैं, आने वाले 5 साल में या 4-5 साल में हाँ। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि क्या करना है, किस मुकाम को हासिल करना है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है। होता है क्योंकि संशय रहते हैं मन में, हाँ। समझ में नहीं आता है। तो जैसे आपके भैया हैं साथ में, तो आप भैया से भी सलाह ले सकते हैं या उनके अंदर कुछ ना कुछ विचार होंगे हाँ। कि कैसे क्या वो करें, उनके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। हाँ हाँ, तो भैया मेरा सपोर्ट करते हैं और मैं भैया से सीखता हूँ। क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें कोई परफेक्ट नहीं होता। टेक्नोलॉजी हर बार अपडेट होती रहती है और हमको हर बार नया सीखना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं और अपना फ़ोन आपके विश्वास पे यहीं छोड़कर चले जाते जी। हैं। कभी कोई अजीब गरीब चीज़ मिली आपको ऐसी कि अरे हंसी आ गई हो आपको? हाँ, एक कस्टमर आया था तो वो कहता है कि फ़ोन मेरा जस्ट गिरने से बंद हो गया, बट जब उसका फ़ोन हमने खोल के देखा
तो वो इस कदर टूटा हुआ था, वो कहीं और से छेड़छाड़ करवा के हमको लाया था। लेकिन वो ये सोच रहा था कि मैं इससे रिपेयर करवा लूँगा और इसका पैसा भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर ब्लेम लगाना चाहता था कि इसी ने खराब किया है। अच्छा, हाँ तो होता ऐसे है। कस्टमर आते हैं काफी। हाँ होता है कि कस्टमर अपने आप को चालाक चालाक समझता है, वो नहीं करना चाहिए नहीं ऐसा। करना चाहिए। जो भी उसमें अगर आपको सही कराना है तो जेन्युइन कारण जो genuine हुआ है कारण उसका बताएं। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने कुछ सीरियस बातें की आपके भविष्य से, कुछ हंसी मजाक वाली बातें करते जी। कभी किसी लड़की का फोन ऐसा आया हो सही होने और फिर वहीं से आपकी बातचीत शुरू हो गई हो, क्या ऐसा कुछ हुआ? हाँ ऐसा हुआ था। ये हुआ था मेरे साथ सन 2022 में। लेडीज़ कस्टमर आई थी तो उनका माइक ख़राब था। तो सिंपल सी बात है, माइक माइक डालेंगे तो माइक डालने पे हम कॉल करके चेक करते हैं। तो कॉल करके चेक करने के बाद उसका कांटेक्ट मेरे पास पहुंच गया था। तो कांटेक्ट पहुंचने के बाद उन्होंने कॉल भी लगाई थी। ये तो काफी मजेदार बात आपने बता दी है। हालांकि ये सब एक प्रोफेशनल चीजें रहती हैं, हाँ। तो इसमें आपने मतलब हो सकता है उनकी तरफ से आपसे एक ये हो कि ये काफी अच्छे मित्र बन गए, मेरा फोन सही कर दिया है। हाँ। हर कोई चाहता है कि हाँ। मेरे से बेहतर इंसान मेरे से जुड़े। एक आम जो इंसान होता है, जो भी लोग देख रहे हैं, हमें नहीं जानकारी होती है कि इस फोन के अंदर क्या है। जी छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं और कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जिन्हें जेन्युइन रीज़न पता रहता है कि इसमें सिर्फ कह सकते हैं कि 50 रुपए का खर्चा है या 60 रुपए का खर्चा है, लेकिन वो चाहते हैं कि कस्टमर को तो कुछ पता नहीं है, जी। हम उसको बता देंगे कि इसमें ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ख़राब है, और उससे फिर ज़्यादा पैसे ले लेंगे। ज़्यादा ले लेते। तो ऐसा होता है। तो क्या आप ऐसा कुछ करते हैं? हालांकि मुझे उम्मीद है नहीं करते होंगे। नहीं जी, हम ऐसा नहीं करते। हम जेन्युइन चार्ज लेते हैं। जो बनता है हमारा उसमें से हम 2% लेते हैं। हाँ। वो हमारी दिहाड़ी मान लो या आप लेबर चार्ज मान लो, कुछ भी कह लो। पार्ट का पैसा कस्टमर को लगता है, उससे 2% हम लेते हैं अपना लेबर चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तभी एक दूसरे का भरोसा बना रहेगा रहता है। और उसी भरोसे के बाद वो आपके पास आएगा कि मेरा काम सस्ते में हो जा जी। रहा है और जो जेन्युइन चीज़ थी उतने में ही हो जा जी। रहा है। बिल्कुल, कई लोग ऐसा करते भी हैं जी। कि बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, कि सोचते हैं कि ये खराब है, वो खराब है। कस्टमर को क्या ही पता कि इसमें क्या अंदर हाँ, खराब है, बेचारा आम आदमी को कस्टमर क्या जाने। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं। खैर, आपसे बात करके लगा कि आप एक जेन्युइन इंसान हैं और जेन्युइन तरीके से सारी चीज़ें, और ये कहें कि आप इन सभी जो गैजेट्स हैं इनके आप डॉक्टर हैं। जी हाँ, एक तरीका से आप कह सकते हैं ऐसा। बिल्कुल। तो इन सब गैजेट्स के लिए तो आप भगवान ही हुए एक प्रकार से। जी इस समय बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग मॉडल्स वगैरह आते रहते हैं, तो क्या इन मॉडल्स में अंदर से कोई चेंजेस होता है या फिर सिर्फ ये कंपनियों का दिखाने का रहता है कि ये मॉडल लॉन्च हो गया, ये मॉडल लॉन्च हो गया? आपको तो कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी। चेंज होता है। जो नए नए वर्जन आते हैं उनमें नई नई आईसी लग के आती है, नए नए ट्रैक आ जाते हैं। तो वही बताया ना मैंने आपको कि अपग्रेड करना पड़ता है हमको हर बार। लेकिन एक बात कहूँगा, है वो कस्टमर को धोखा देती है। चाइना तो चाइना ही रहेगा। वो कस्टमर को धोखा देती है। हम कई बार देखते हैं बाहर से हमको 4 कैमरा दिखाई देते हैं, बट हम मैकेनिक लोग हैं, जब हम उनको खोलते हैं तो अंदर सिर्फ 2 कैमरा ही निकलते हैं और बाकी लोकल सेम वही चीज, बस ऐसे ही बस रहता है। मॉडल के नाम पे दिखा दिया हाँ। कि ये ऐसी चीज तो है। ऐसा होता है, तो कस्टमर नहीं पहचान पाता, लेकिन हम जब फोन को ओपन करते हैं तब हमको पता चलता मतलब चाइना अपना गेम खेल देता है। अगर आपको एक दिन का सीईओ बना दिया जाए, यानी कि कंपनी का मालिक, एप्पल का या सैमसंग, किसी भी बड़ी कंपनी का, हाँ। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जो फ़ोन चलाने वाले लोग हैं उनको सस्ते में फ़ोन मिले और जो आसानी हो उनको, मतलब कि एक प्रकार से सस्ते में ही फ़ोन उपलब्ध हो जाए, जो कि आप इस समय देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी या अपग्रेड के नाम पे महंगा कर दिया जाता है। हाँ, तो ये जो जीएसटी लगता है हमको, वो जीएसटी की वजह से फ़ोन हमारे महंगे हो जाते हैं। तो अगर मैं सीईओ शायद बनूं तो जीएसटी हटा दूंगा। अच्छा। जिस वजह से
कस्टमर को रेट टू रेट फोन लेकिन कस्टमर तो ठीक है, चलिए दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी हटाने का काम तो सरकार को करना सरकार पड़ेगा। का होगा। तब आपको सीईओ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हो सकता है कि बनना पड़े, या वित्त मिनिस्टर। कंपनी का जो सीईओ होता है वो भी जीएसटी लगाता है ना अपने फोन को दूसरे के कंट्री में परचेज करने के लिए। अच्छा, वो खुद का ही मतलब। हाँ, वो जीएसटी लगा के अगले स्टेट में फोन भेजते हैं अपने। हाँ तो वो जीएसटी अगर मैं सीईओ बनूंगा तो वो काट दूंगा। हाँ, वो मतलब एक प्रकार से अपना जो उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो उन्हें सरकार को जीएसटी देनी है जी। वो जोड़ के दे देते हैं, वो तो थोड़ा वो कम पहले हो से ही जाएगा। कम कर देंगे। कम कर देंगे। हाँ, क्योंकि सरकार तो कम करने वाली है वो नहीं। नहीं करेंगे। बिल्कुल, सरकार को तो जीएसटी से ही पैसा। उनको तो जीएसटी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। तो इनसे तो काफ़ी बातें हुई, हंसी मजाक हुई। ये इनके बड़े भैया हैं जिनके माध्यम से इन्होंने सीखा है, चीज़ें सीखी हैं और लगातार सीखते चले आ रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि कैसे ये इनको ट्रेंड कर रहे हैं और कैसे ये नई चीज़ें कर रहे हैं। नॉर्मल चीज़ है, जैसे कोई भी ट्रैक होता है, लाइन हुई, उसके जो लाइन चेंज हो जाती है। अब ये डाटा केबल है, इसका काम तो केवल चार्जिंग करने का है, लेकिन अंदर से लाइनें वो चेंज होती है, उसको समझना पड़ता है। अच्छा, ये रहता है। तो आप छोटी छोटी सी बारीकियां हाँ, समझाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं भैया ये चार्जर है हमारे में लग जाता है, आप ये सिम पिन क्यों नहीं डालते हैं? चार्जर तो आपका सेम है, लेकिन उसकी चार्जिंग पिनें होती हैं, किसी के 5 पिनें होती हैं, किसी की 10 भी होती हैं, तो इतना फर्क होता है। अंदर की लाइनें अंदर से उसमें बस, हाँ, सर्किट सर्किट जिसको का कहें होता कि है। वो चेंज रहता है हाँ, थोड़ा सा। बिल्कुल। और तो आप इनको छोटी छोटी सी बातें सिखाते रहते हैं और इनको एक ये कहें कि आप एक प्रकार से चाणक्य का काम कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको एकदम राजा बनाने के मूड में बैठे हुए हैं कि इनको भी सिखाएंगे और साथ में अपना भी हम भी जो बिल्कुल आज तक मैं भी सीखता हूँ इसी बात में। हाँ, हर सीखने की प्रक्रिया चलती ही रहती है लगातार। तो आपसे कुछ जो आपकी शॉप में गैजेट्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आपसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उनका क्या यूज़ करते हैं, और इसके बाद इस बातचीत को यहीं पर समाप्त ये करेंगे। होती है डीसी रीडिंग, जिसमें हमें डाटा केबल लगाने के बाद रीडिंग चेक करी जाती है फ़ोन की कि क्या रीडिंग आ रही है, क्या एम्पेयर ले रहा है। ये होती है सेपरेटर। इससे हम जो बैक पैनल हैं जिनका बैक से ही खुलता है, गर्म करके हीट करके खोलना पड़ता है। ये फोन का और जो डिस्प्ले बैक पैनल होती है होता वो है। इसी से निकलती है हमारी। बाकी आईसी वगैरह इंस्टॉल करना, निकालना, सीसी चेंज करना, ये सब assembly ये काम होती करता है। और भी है, अभी ऑनलाइन कर रखे हैं, वो कुछ दिनों में और आएंगे, वो भी सप्लाई है हमारी। और भी आएंगे अभी अगले हफ्ते तक। तो ये कुछ गैजेट्स हैं जो काम आते हैं फ़ोन को पहचानने में, जानने में उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं। एक प्रकार से जैसे कि डॉक्टर के पास अपने इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार से जो मशीनें रहती हैं, वैसे ही इनके पास भी छोटी छोटी सी जो मशीनें हैं जो कि बहुत बड़ा काम करती हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो चलिए, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए लोगों के साथ।